हेलो। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी है वो आई है एमटीएस और एसए की। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है और इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन सी सिटी में कितनी वैकेंसी है, तो इसको पूरी जानकारी के लिए पूरा डिटेल वीडियो देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 2023 ऑनलाइन। ये जो है हमें स्टेट वाइज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है सिटी वाइज वो है अगरतला में जो है वो टोटल 6 वैकेंसी है एसए एमटी की, और एमटीएस की है 1 वैकेंसी। उसके बाद अहमदाबाद में टोटल एसए की 9 वैकेंसी है और एमटीएस की 14 वैकेंसी है। उसी तरह से हमें यहाँ पे सिटी वाइज वैकेंसीज दी गई है। यहाँ पे ऐजावल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कलकत्ता, लेह, लखनऊ, मीरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवनंतपुरम, वाराणसी और विजयवाड़ा। और यहाँ पे हमें ग्रांड टोटल दिया गया है वैकेंसी का। तो टोटल एमटी की जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की वो 362 है, और एमटीएस जनरल की जो वैकेंसी है वो टोटल 315 है। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई गई है, जो कि कुछ इस तरह से है। ये वाली 2 अप्लाई की मदद, ये जो 2 वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in और NCS पोर्टल यानी कि www.ncs.gov.in, इनकी मदद से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी पे स्केल क्या रहेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले उसमें है नेम, सिक्योरिटी असिस्टेंट है पहला, और दूसरा जो है वो है एमटीएस जनरल। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है। तो दोनों ही पोस्ट जो है वो सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्टरियल है। पे स्केल की बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट है उसका पे लेवल 3 रहेगा, यानी कि उनकी बेसिक पे जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगी। जबकि एमटीएस जनरल जो है उनकी पे स्केल 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर 56,900 तक की रहेगी। ठीक है। उसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एडमिसेबल अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। हमें नोट दिया गया है यहाँ पे कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। जो सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट के मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अलावा आपको सिक्योरिटी अलाउंस वो भी 20% मिलेगा। किसका? तो के बेसिक पे का। ठीक है। कैश कंपेंसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो आपको क्या है, कैश कंपेंसेशन मिलेगा अगर आप छुट्टी के दिन भी अगर काम करते हो तो। ठीक है, 30 दिन तक। तो उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपको 10th पास होना चाहिए। आप या तो स्टेट बोर्ड में से पास होने चाहिए या तो NCERT यानी कि सेंट्रल बोर्ड में से। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है ओनली फॉर एसए एमटी। उसके बाद इसके अलावा अगर आप जिस स्टेट में से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस स्टेट के रेसिडेंशियल हो वहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एसए सिक्योरिटी असिस्टेंट, और उसके अलावा उसको मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद की बात करते हैं तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जो कि अगर है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप प्रीफरेबल हो। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स फॉर एसए एमटी और नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स, एंड फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स एवरीवन कैन अप्लाई फॉर एमटीएस जनरल पोस्ट। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की गई है कि आपको अपर एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें नोट दी गई है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, यानी कि ये वैकेंसीज अगर रिक्वायरमेंट है तो बढ़ भी सकती है और अगर रिक्वायरमेंट नहीं रही तो शायद कम भी हो सकती है। अगर कैंडिडेट चाहे तो सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर व्हीकल, मोटर ट्रांसपोर्ट और एमटीएस जनरल, इन दोनों पोस्ट में से किसी एक में अप्लाई कर सकता है। अगर वो चाहे कि वो दोनों पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है तो वो दोनों पोस्ट में भी अप्लाई कर सकता है। और अगर दोनों पोस्ट में अप्लाई करता है और दोनों में से अगर वो SAMT में सिलेक्ट होता है तो उसका जो MTS का जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। वो हमें यहाँ पे बता दिया गया है।
उसके हमें यहाँ पे कुछ डार्क लाइन करके दिखाया गया है, उसकी बात करते हैं। कैंडिडेट शुड बी अकोमोडेटेड in any one of the 5 exam centers opted by him or her for Tier 1 exam. However, the candidate of such candidate will be considered against the vacancies of opted SIB only. उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है सर्विस लायबिलिटी। द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी, देयरफॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, यानी कि आपका ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। सेंटर और सिटी ऑफ एग्ज़ाम हमें यहाँ पे दिया गया है, तो स्टेट वाइज कौन कौन से जगह पे आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है उसका हमें यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे जो है वो सिटी दी गई है, अरुणाचल प्रदेश के लिए, असम के लिए, बिहार के लिए, चंडीगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ये सारी आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर नीचे लिंक जो दी गई है वहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से कंडक्ट होने वाली है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टायर 1 एग्ज़ाम होगी आपकी SAMT एंड MTS जनरल दोनों के लिए। टायर 1 एग्ज़ाम कंपलसरी है, तो उसमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा, और 20 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। और अगर आप इसमें मिनिमम अगर 80 अटैम्प्ट करते हैं और आप अगर 17 से अप्लाई रहे हैं, अगर आपका आ रहा है तो आपके चांसेस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद टायर 2 एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो SAMT जो है उसके लिए मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग का टेस्ट होगा, और उसका इंटरव्यू भी होगा जो कि 50-50 मार्क्स का रहेगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। टायर 2 MTS की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर ऐसे लिखना रहेगा या फिर लेटर लिखना रहेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है आपका वो भी 50 मार्क्स का रहेगा, और आपको इसके लिए भी 1 आवर मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि टायर 2 एग्ज़ाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विथ क्वालिफाइंग मार्क्स 20, यानी कि 50 में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्ज़ाम वुड बी फॉर अनरिजर्व 35, फॉर OBC 34, फॉर SC ST 33 एंड EWS 35। For the post of SAMT, the merit list will be prepared on the basis of combined performance in Tier 1 and Tier 2। जो आपका जो रिजल्ट आता है वो दोनों का परफॉर्मेंस ध्यान में रख के बनाया जाएगा। For the post of MT General, the merit list will be prepared on the basis of performance in Tier 1 exam alone, provided the candidate is qualified in Tier 2 exam। तो जो MTS की एग्ज़ाम है उसमें जो आपने प्रीलिम्स दी है वही आपका फाइनल मेरिट होगा, और Tier 2 एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हमें दिया गया है, तो जो सेम रहता है वो कि 5 सेंटर में से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो और आपके स्टेट में जितनी वैकेंसी है उनके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उस पोस्ट के लिए, टायर 2 एग्ज़ाम के लिए, और उसमें से जो भी कैंडिडेट टायर 2 में क्वालिफाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अगर इन केस टाई होती है तो टाई का भी हमें यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्स इन टायर 1, मार्क्स इन टायर 2, जो SAMT की है, डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, तो जिसकी एज ज़्यादा होंगी उसको पहले प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, तो अगर एज भी सेम आती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और MTS जनरल की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर, तो जो एज में ज़्यादा बड़े होंगे उसको हायर रखेंगे, और अगर उसमें दोनों में एज सेम आती है 2 कैंडिडेट की तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे, और जो भी पहले आएगा उसका सिलेक्शन होगा। और ये कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब है, जो कि PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 8वां पॉइंट है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कब से कब तक होगा और कैसे करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है वो 14 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो है वो 13 तारीख नवंबर मंथ में 2023 तक आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ी, तो ऑनलाइन फ़ी भी आपको 16 नवंबर तक पे कर देनी है। उसके बाद आपको अप्लाई सिर्फ और सिर्फ MHA.gov.in और NCS.gov.in से ही किया जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी सोर्स से अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको वैलिड नहीं गिना जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर आइदर ऑफ और both the post provided they fulfill the
प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है। अगर आप कंडीशंस पास कर देते हो तो आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है उसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको इनमें से जिसमें भी क्वालिफाई कर रहे हो उनमें अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर 2023 एंड 13 नवंबर 2023 के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड गिना जाएगा। तो आप 14 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और इसका फी पेमेंट भी कर दें। Candidates are advised to register well in time since the application portal witnessed a surge in number of applications during the run-up to the closing date। यानी कि जब आखिरी डेट होती है तो क्या है, ज़्यादातर कैंडिडेट एक साथ ही अप्लाई कर देते हैं कि आखिरी डेट में अप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार बहुत सारे डेटा जो आता है तो इसकी वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कई बार आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको एडवाइस दी गई है कि आप अगर सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से ही अप्लाई कर दे, लास्ट डेट की राह ना देखें। उसके बाद हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो ये आप पढ़ सकते हैं। आपको आपका वैलिड फ़ोटो आईडी इश्यू के बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डालना है, सेंट्रल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, वो सब है यहाँ पे। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए जो स्क्रीन पर जो लिंक देख रहे हैं इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिस लिंक की मदद से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर मैं पूरा अलग से वीडियो बना के भी आपको दिखाऊँगा ताकि आपको ईजी रहे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसलिए मैं अभी ये पूरी प्रोसेस हाउ टू अप्लाई को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बिफोर अप्लाइंग आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको खास चेक कर ले ताकि उसी के ऊपर आपका जो है वो सब आने वाला है। और इसके बाद फ़ी की बात करते हैं तो इट इज़ इन 2 components ऑफ एग्जाम फीस ₹50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो आपको टोटल फी ₹500 पे करनी है और इसमें ऑल कैंडिडेट रिक्रूटिंग प्रोसेस चार्जेस सबको पे करने हैं और मेल कैंडिडेट फॉर जनरल EWS एंड OBC एग्जाम फी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। नोट 1 दी गई है, नोट 2 दी गई है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन मोड भी है जिसमें से आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, वही सबसे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप पढ़ सकते हो वीडियो को लंबा ना करते हुए। दे शुड ऑल्सो बी इन पोजीशन। ये सर्टिफिकेट के बारे में, अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट है तो आप नॉन क्रिमिनल में होने चाहिए, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वार्निंग दी गई है कि आपको कॉपी नहीं करनी है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं जनरेट करना है, कोई फेक आईडी लेके किसी और को एग्जाम भेजने नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्म्स दिया गया है, ये देखिए। ये जिस चीज़ को भी जो भी सर्टिफिकेट लागू होता है वो सर्टिफिकेट आपको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा व्हेनेवर इट इज़ आस्क्ड बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है। हाँ, तो अभी तो हमारा क्या पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आपको इस वीडियो में अगर कुछ पता नहीं चला हो जो भी मैंने बताया उसमें, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस डाल दे, तो आपको मैं इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।